प्रदेश के निवासियों ने कैमूर और बक्सर जिले से अपना फर्जी डोमिसाइल बनवा दिया। जैसे हमारे यहाँ कुमारी बाद में लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या प्रचलन है कि वहाँ पे नाम के आगे लड़कियों के केम लगा। जैसे इतनी बड़ी संख्या में कैसे ऐसा हो सकता है कि भाई बिहार की लड़कियाँ यूपी पढ़ने चली गई थी। तो हमने सबूत जुटाने के लिए आरटीआई किया है, और आरटीआई हमने केवल बीपीएससी को ही नहीं किया है बल्कि जिलों को भी किया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार मांगे डोमिसाइल। आपको मालूम है कि डोमिसाइल का मसला अब तक ठंडा नहीं पड़ा है और इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि अब तो डोमिसाइल को लेकर के एक नहीं बल्कि तीन आरटीआई दाखिल भी कर दी गई है। पूरा मामला क्या है सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता और अब तो जनसुराज के नेता भी अमित विक्रम हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले अमित ये बताइए कि मैं आपका ट्वीट देख रही थी और उस ट्वीट में हमने देखा कि आपने एक नहीं बल्कि तीन आरटीआई दाखिल कर दी है। पूरा मामला क्या है? देखिए, पूरा मामला ये है कि हम लोगों को बहुत सारे छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों से ये शिकायत मिल रही थी कि झारखंड से सटे हुए जो हमारे प्रखंड हैं, भागलपुर जिले का सनहौला प्रखंड और बांका का धरैया और कटोरिया प्रखंड, इन जगह से झारखंड के निवासियों ने और उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कैमूर और बक्सर जिले से अपना फर्जी डोमिसाइल बनवा लिया है। फर्जी डोमिसाइल और जातीय प्रमाण पत्र भी गलत तरीके से बनवा लिया है। वो रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के या इधर वाले जो झारखंड के हैं, उन्होंने बिहार का डोमिसाइल बनवा लिया, यहाँ से गलत तरीके से जातीय प्रमाण पत्र बना लिया और आरक्षण का लाभ लेकर के रिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो गया है। बड़ी संख्या में ईबीसी और एससी कैटेगरी में उनका रिजल्ट है। इसको हमने क्रॉस चेक भी किया, तो हमने एक बड़ा कॉमन पैटर्न क्या देखा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग पढ़ते हैं, जो लड़कियां पढ़ती हैं खास करके, उनके नाम के आगे केएम लगता है। जैसे हमारे यहाँ कुमारी बाद में लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या प्रचलन है कि वहाँ पे नाम के आगे लड़कियों के केएम लगा। जैसे केएम सुरुचि, केएम कंचन ऐसे लगता है। हमारे यहाँ कंचन कुमारी, सुरुचि कुमारी लगता है। तो उस तरह के सूची हमें छात्रों ने भेजी कि देखिए बड़ी संख्या में जो 1 to 5 का भी रिजल्ट आया है टीआरई 3 में, करीब 60-70 लड़कियों को उन्होंने चिन्हित करके भेजा कि इनके नाम के आगे केएम लगा हुआ है और ये ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी कैटेगरी में चयनित हुई हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैसे ऐसा हो सकता है कि भाई बिहार की लड़कियां यूपी पढ़ने चली गई थी? ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये सिर्फ लड़कियों का एक छोटा सा साक्ष्य नमूना दिखा, लड़कों का तो ऐसा कोई सबूत प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आया था। तो हमने सबूत जुटाने के लिए आरटीआई किया है, और आरटीआई हमने केवल बीपीएससी को ही नहीं किया है बल्कि जिलों को भी किया है। जहां से जिन जिन जगहों से हमें जानकारी मिली है कि फर्जी तरीके से डोमिसाइल और जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बने हैं, वहां हमने आरटीआई भी किया। जिलों को भी आरटीआई किया है और बीपीएससी को भी आरटीआई किया है। बीपीएससी से हमने सूची मांगी है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं टीआरई 3 में, उनकी सूची हमें प्रोवाइड की जाए कि उनका एड्रेस वेरीफाई हम कर सकें। अगर मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसकी मैट्रिक बाहर से है, 10th-12th बाहर से है, डीएलएड बाहर से है, तो शक के घेरे में, और उसका आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बिहार का है, तो शक के घेरे में आएगा। वो एक डिग्री लेने देने लोग बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसा तो बहुत रेयर केस होगा ना। हो सकता है 5% 10% वैसा केस हो, लेकिन बहुत रेयर केस होगा कि मैट्रिक, इंटर, डीएलएड सब बाहर से करें। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका डीएलएड उत्तर प्रदेश से है, वहां पे नियम था कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही उत्तर प्रदेश से डीएलएड करेंगे। तो अगर किसी ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है और बिहार का जातीय आवासीय प्रमाण पत्र लगा दिया है, तो वो स्वतः फर्जी है। या तो उसकी डीएलएड की डिग्री फर्जी हो गई या फिर उसका बीपीएससी का रिजल्ट फर्जी है। तो इस फर्जीवाड़े के लिए सबूत हम लोग जुटा रहे हैं। उसी क्रम में हमने ये 3 आरटीआई किए हैं। जरूरत पड़ने पर और भी हम लोग आरटीआई कर रहे हैं, सबूत जुटा रहे हैं, और कई जगह से तो हम लोग को आपको, लेकिन हमें जवाब तो एक ही आरटीआई में मिल जाता, फिर 3 आरटीआई। देखिए 3 आरटीआई क्या उद्देश्य? जैसे एक बीपीएससी के नाम से है, एक भागलपुर डीएम के नाम से है, एक बांका डीएम के नाम से है। अभी हम लोग और 2-3 आरटीआई जो है पता लगा रहे हैं कि कैमूर, बक्सर, गोपालगंज जैसे वहाँ के किस प्रखंड में इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है डोमिसाइल में, वहाँ भी हम लोग आरटीआई लगाएंगे। तो पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि कैसे इसके सबूत जुटाए जाएं। फर्जी डोमिसाइल का जो इस बार पूरा एक गैंग कह लीजिए, एक पूरा रैकेट काम किया है, उस रैकेट को एक्सपोज करने के लिए हम लोग पूरे तरीके से सबूत जुटा रहे हैं। और कई छात्र और अभ्यर्थी तो हम भांडाफोड़ होगा, बड़ा भांडाफोड़ होगा। हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा हुआ है और ये सबूत आएगा। और हम लोग पास तो इंडिविजुअल नेम्स हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उनके अगल बगल के कोई ग्रामीण
या कोई उस गांव के लोग जहाँ पे उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उनका रिजल्ट हुआ है वहाँ, या जहाँ से उनका डोमिसाइल बना है, वैसे गांव के लोग भी हमें मैसेज कर रहे हैं कि भैया देखिए इनका हमारे गांव के पते पर डोमिसाइल बना हुआ है, कि हमारे गांव में इनके कोई है ही नहीं आज तक जीवन में, हम तो इनको जाना ही नहीं, ना इनके पिता है ना इनके दादाजी हैं, कहाँ से इनका डोमिसाइल बन ये गया, कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए। कहाँ से तो आ गए? इस तरह जी। की घटना भागलपुर से हमें एक पता चला है हाँ। कि उन एक लड़के ने अपनी बहन के घर से अपना डोमिसाइल बना लिया, बहन की शादी भागलपुर जिले में है, वो झारखंड का, उसका डोमिसाइल यहाँ से बनवा लिया गया है। तो इस तरह यानी कि बड़ा झोल हो रहा है। बड़ा अमित, झोल आप यही कह रहे हैं कि अब तो बीपीएससी को जवाब देना देखिए पड़ेगा। बीपीएससी को जवाब देना पड़ेगा, और शुरू से भी हम लोगों ने टीआरई 1 और 2 के समय भी कहा था कि देखिए जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप सोचिए टीआरई 1 से बहाली हुए हैं, साल भर से ऊपर हो गए, उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी तक उनके डॉक्यूमेंट सही हैं गलत है उसकी कोई जांच नहीं हुई है। पेमेंट शुरू हो गया, अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग की भी बात हो रही है, और ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद फिर कहीं और जगह चले जाएंगे। तो ये तो आपने देखा था ना कि जो पहले नियोजित शिक्षकों के समय में निगरानी से जांच हुई थी और हजारों की संख्या में फर्जी पकड़े गए थे, और उसके बाद तो करीब 70-73 हजार, आज भी इधर भी चिट्ठी जारी हुई कि 73 हजार शिक्षकों का फोल्डर ही नहीं मिल रहा है। तो वही पुनरावृत्ति, वही बात तो नहीं दोहराई जाएगी यहाँ पे कि 70-75 हजार शिक्षकों का फोल्डर गायब कर देगी सरकार कि भाई इनका हम जांच ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका फोल्डर ही नहीं है। नियोजित शिक्षकों की बहाली जो हुई थी 3 से लेकर के 10 के बीच में, उसमें तो यही हुआ था। तो वही खेल यहाँ दोहराया ना जाए, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि फर्जीवाड़े पर रोक लगे, कि उससे क्या होता है फर्जी शिक्षक बहाल हो जाते हैं, उससे शिक्षकों की भी बदनामी होती है, क्योंकि जो फर्जी तरीके से आया है उसकी तो मंशा सही नहीं है, वो पैसे के दम पर, भ्रष्टाचार के दम पर आ गया है, वो कितना पढ़ाएगा, वो तो पढ़ाएगा नहीं, वो तो उसी भ्रष्टाचार में लगा रहेगा, वो गलत तरीका आचरण करेगा, गलत व्यवहार करेगा। तो इससे शिक्षकों की भी सभी धूमिल होती है, और जो बिहार के युवाओं की जो हकमारी होती है, उनका जो वाजिब हक है, यहाँ की नौकरियों पे पहला अधिकार उनका था, डोमिसाइल लागू था पहले 2020 के नियमावली में, इस नियमावली में भी डोमिसाइल लागू था, बाद में सरकार ने उसको बदल दिया, तो यहाँ के लाखों युवाओं को नौकरी से वंचित रहना पड़ा। एक वो पक्ष है, और दूसरा है कि जो डोमिसाइल के बाहर जो रिजर्व कैटेगरीज थी, जहाँ डोमिसाइल लागू होता है, जो बिहारियों को ही डोमिसाइल का लाभ मिलता है, आरक्षण का लाभ मिलता है, उस आरक्षित वर्ग में भी, आरक्षण रिजर्व कैटेगरी में भी अन्य राज्य के लड़कों ने, लड़कियों ने फर्जी तरीके से डोमिसाइल बनवा करके अपना रिजल्ट जारी करवा लिया उसको। तो इस फर्जीवाड़े के खिलाफ हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं और सबूत जुटा रहे हैं, बहुत माइन्यूटली जुटा रहे हैं। सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कब तक बीपीएससी को जवाब देना है? एक महीने का टाइम होता है आरटीआई का जवाब देने के लिए। ठीक है। अगर वो 1 महीने के अंदर जवाब दें अच्छी बात है, तो हम उनके खिलाफ अपील भी करेंगे। अगर 1 महीने के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो फिर अपील कीजिएगा अपील उनके खिलाफ। करेंगे, और अगर वो एकदम से नकारने की स्थिति में आ जाते हैं तब डायरेक्ट उनके खिलाफ कंटेम्प्ट रिट भी करेंगे हम लोग हाई कोर्ट में कि बीपीएससी जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो हम लोग जब उतर गए हैं इस पर पूरी तैयारी से उतरे, और सबूतों के साथ हमारे पास लिस्ट है, सूची है। आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले मैंने बजाफ्ता वैसी सूची जारी की थी जिनका छात्रों का आरोप है कि ये संदिग्ध है, इनके नाम के आगे केम लगा हुआ, ये ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और एससी कैटेगरी में रिजल्ट आया हुआ। तो हमारे पास तो नाम है, हम तो खुद अब उनकी जांच कर रहे हैं, सरकार ने जांच नहीं किया तो अभ्यर्थी खुद जांच कर रहे हैं। पूरे अभ्यर्थियों की एक टीम बनी हुई है जो आरटीआई कर रही है, जो लोक शिकायत में कंप्लेन कर रही है। हमने कहा कि भाई छात्रों को अगर आपको डर लग रहा है आप मेरे नाम से आरटीआई कीजिए, मेरे नाम से लोक शिकायत में कंप्लेन कीजिए, लेकिन इसके खिलाफ संगठित होकर के लड़िए। आपका अगर हक माना क्या गया है, लगता है बड़ा बड़ा राज तो कहीं खुल नहीं जाएगा? एकदम खुलेगा, ये पूरा रैकेट बड़ा बड़ा राज बड़ा बड़ा राज खुलेगा। आप देखिए ना कि बेतिया के जो डीओ पकड़े गए हैं, निगरान उनका जो छापेमारी हुई करोड़ रुपए का, उन पर आरोप क्या है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा किया है, भ्रष्टाचार किया है। तो सरकार ये क्यों नहीं बता रही कि क्या भ्रष्टाचार किया उन्होंने, किसका वो गलत तरीके से सर्टिफिकेट जांच कर रहे थे। तो ये तो बताना चाहिए ना, सरकार भी इस बात को छुपा रही है कि डीओ ने 10 जिलों के डीओ डीपीओ पर आरोप है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। क्या भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या गड़बड़ी उन्होंने की है उसमें, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? ये सब तो होना चाहिए। जब सरकार नहीं कर रही है तो अभ्यर्थी और छात्र स्वयं मिलकर कर रहे हैं, और इसको हम एक चेहरा जरूर बने हैं, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे छात्रों अभ्यर्थियों की टीम है, वो लोग काम कर रहे हैं। हमने बस अपना नाम दिया है कि अगर आपको डर लग रहा है अपने नाम से आरटीआई करने में, तो आप हमारे नाम से आरटीआई कीजिए, हमारे नाम से शिकायत कीजिए, हम आपके लिए लड़ने के लिए तैयार अच्छा, लेकिन आपको क्या लग रहा है कहाँ पर पेच अटक रहा है? सरकार डोमिसाइल लागू क्यों नहीं कर रही है? पेच कहाँ पर फंसा देखिए हुआ है? डोमिसाइल लागू करने का क्या है कि पहले तो मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना मतलब आया कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जी। इसलिए उन्होंने बिहार की बहालियों को पूरे देश के लिए खोल दिया। हम्म, तेजस्वी जी भी उस समय साथ थे, उन्होंने भी विरोध नहीं किया, उनको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको तो बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाए कि छात्र इसका कितना विरोध करेंगे, वो उनकी नासमझी की वजह से उन्होंने विरोध नहीं किया और ये डोमिसाइल हट गया। अब क्या है, भाजपा और नीतीश जी की सरकार है, भाजपा को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो हम नौकरी दे नहीं रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से शिक्षक बहाली नहीं निकली, वहाँ पे छात्र लगातार आंदोलन करते रहे। हम लोग को मैसेज करते हैं कि भैया आप लोग यहाँ बिहार में आंदोलन करते थे, हमारे यहाँ भी कुछ मदद कीजिए, यहाँ भी आवाज उठाइए। तो उत्तर प्रदेश के हजारों, मतलब करीब 60 के मतलब 80,000 के लगभग उत्तर प्रदेश के लड़के लड़कियां यहाँ बिहार में नौकरी कर रहे थे। 80,000? जी जी, तीनों टीआरई मिला करके, टीआरई 1 2 3 मिला करके 80,000 यूपी के लड़के लड़कियां बिहार में नौकरी करेंगे शिक्षक के तौर पर। अब अगर डोमिसाइल लागू करके उनको हटा दिया जाता या अब आगे के लिए लागू कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के लड़कों में, उत्तर प्रदेश के लोगों में बहुत विरोध इसका उत्पन्न होगा। इस वजह से भाजपा भी अपना पैर खींच रही है, उनको बिहार के युवाओं की चिंता नहीं है। बिहार का छात्र बेरोजगार है, वो जाकर बिहार को नुकसान पूरा नुकसान है। आप सोचिए ना, 1 लाख 3 लाख में से 1 लाख बाहरी आ गए, तो 1 लाख बिहार के युवा युवती तो बेरोजगार हो गए ना, उनको नौकरी मिलती, उनके बदले उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों को नौकरी मिल गई है। तो इसको लेकर के सब लोग इसीलिए चुप हैं, कांग्रेस चुप है क्योंकि झारखंड में उनकी सरकार है, झारखंड से बड़े लोग यहाँ आ गए हैं नौकरी में। तो इस वजह से राजनीतिक सबको अपना लाभ दिख रहा है। बिहार के युवाओं का, बिहार के छात्रों का भविष्य किसी की प्राथमिकता की सूची में नहीं है। सभी राजनीतिक दल बस एक दूसरे पे फेंका-फेंकी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हम एक विशेष व्यवस्था डोमिसाइल के लिए लाएंगे। विशेष व्यवस्था क्या होती है? डोमिसाइल तो था यहाँ पर, आपने हटाया ना, आपकी सरकार ने हटाया, आप सरकार में थे, आपके विभाग के मंत्री थे और आपके विभाग के मंत्री ने कहा था कि यहाँ पे योग्य लोग नहीं है, इसलिए हमने डोमिसाइल हटा दिया। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, मतलब बिना परीक्षा लिए आप जान गए कि यहाँ योग्य लोग नहीं है, इसलिए आपने हटा दिया था। बताइए कैसी कैसी बात करते थे। ये सब के सब अपने राजनीतिक नफे नुकसान के चक्कर में चुप हैं, सारी पार्टियां चुप हैं। जो पहले सत्ता में थी वो भी चुप हैं और जो सत्ता में अभी है वो भी चुप है, क्योंकि सबको अपना अन्य राज्यों का नुकसान दिख रहा है। यानी कि बिहारियों को नुकसान हो रहा है। एक अंतिम सवाल है अमित मेरा आपसे, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी आपने जिक्र कर दिया, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट मिल रही है? ट्रांसफर पोस्टिंग को होगी ना ट्रांसफर पोस्टिंग? विभाग की गति बहुत ही सुस्त है। हाँ। 3 महीने बीत गए आवेदन लिए हुए और 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 35 लोगों का हुआ है। हमें खबर मिली है सूत्रों के माध्यम से, कह लीजिए या कैसे भी, कि करीब 500-600 लोगों का ट्रांसफर इस सप्ताह हो जाने की उम्मीद है। लेकिन 500-600 लोग का ट्रांसफर इस सप्ताह हो होने की जाएगा। बात है जो कैंसर या लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं। हाँ, लेकिन वो आप सोचिए ना, 1,90,000 में से 500-600 लोग का 3 महीने में ट्रांसफर हुआ, तो 1,90,000 लोगों का कब होगा? कब होगा? ये तो जन्म जन्मांतर बीत जाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। जैसे 2020 में ट्रांसफर नियम, जैसे अच्छे दिन आते रह गए। हाँ, अच्छे दिन आते रह गए, 15 हाँ। लाख रुपए मिलते जी, रह जी। गए और बिहार का विकास होता रह गया। ये सब चीजें, जुमलेबाजी जो है इनकी चलती रहेगी। चुनाव आ जाएगा, फिर कहेंगे अब चुनाव के बाद हम ट्रांसफर करेंगे। चुनाव के बाद कुछ करते नहीं, हमने 2020 में देखा है ये। अब 2020 में हमने हड़ताल किया था, तो उस समय ट्रांसफर नीति बनी कि ऐच्छिक ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर हम देंगे, लेकिन चुनाव आएगा कि चुनाव के बाद देंगे। चुनाव से 2020 से 25 आ गया, तो अभी भी सेम वही स्थिति है 2020 में थी। उस समय भी ट्रांसफर को ऐसे ही लटकाया गया और हमें डर है कि इस बार भी ट्रांसफर को वैसे ही लटकाने की तैयारी है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।